हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे शाम का रूटीन शुरू हो गया है। ये सारे कपड़े मम्मी छत पे से ले आई थी उतार कर, सूख गए थे तो मैंने एक अंदर रख दिए हैं। मैं जिस इसके कपड़े हैं उसके उस जगह पे रख दूँगी। मैं कंबल मम्मी के लिए लेके जा रही थी, बोल रही थी ठंड लग रही है ओढ़ने के लिए। आज मेरी छोटी बहन आई हुई है शिवानी, वो मम्मी दूसरे कमरे में है। देखिए कितना मैसी हो रखा है रूम। मैं स्कूल को क्लीन कर दूंगी, झाड़ू लगा दे रही हूँ। मेरी बेटी ने वो कुछ लेके आई थी, उसके लिए स्नैक वगैरह वो खाए थे, उसके रैपर वगैरह यहीं पे डाल दिए। तो मैं सब देख के मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। मैं ये बरामदे में ये शाम मतलब झाड़ू लग सकती है। इस समय 4:30 बजे हुए हैं और जैसे ही 5:30 या 5 के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। ये देखिए वो बैठी हुई है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है आज। मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ और बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। अच्छा नहीं लगता है। नमकीन वगैरह भी गिरी थी, इन लोगों ने नाश्ता किया था वो तो गिर गया था इसीलिए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मम्मी ने सब्ज़ी काट के रख दी थी, गोभी आलू की, वो मैंने छौंक दी। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बना चुकी थी और मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एक पड़ोस में दावत थी, वहाँ पर जाना था। उनके यहाँ पे बरसी थी तो वो दावत खाने भी जाना था। तो मैंने कहा सब्जियाँ बना के और आटा लगा के रख दूँगी, तो अगर मैं वहाँ पर भी चली जाऊँगी तो मम्मी को दिक्कत नहीं होगी। मम्मी और शिवानी भी हेल्प करा लेती है, ऐसा नहीं है कि बुआ आए तो कोई काम नहीं कराए। इधर मैं सब्ज़ी भी छौंकती जा रही हूँ, काम टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जितने देर में मेरा ऑयल गर्म होगा उतने में मैं आटा छान लूँगी, क्योंकि जो कढ़ाई है ये भारी कढ़ाई है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और मुझे आटा पूड़ियों का आटा लगाना है, इसीलिए मैं थोड़ा आटा टाइट लगाऊंगी ताकि उससे पूड़ी अच्छी हैं। यहाँ पे मैं आटा छान लूँगी। उसके बाद मुझे सब्ज़ी छौंकनी होगी और रायता बनाना होगा। चावल तभी बनाएंगे जैसे सब लोग खाएंगे गरम गरम। अभी काफ़ी टाइम है, इस समय टाइम 6:30 ऐसे कुछ हो रहा है। फिर हम लोग थोड़ी देर बातें करने बैठ गए थे। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी उसके बाद, क्योंकि झाड़ू फिर लगती नहीं, मैंने पहले झाड़ू लगा दी और फिर हम लोग बातें करने लगे थे क्योंकि शिवानी आई थी थोड़ी देर। मैंने कहा इसके साथ बातें कर लेते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी कर लेंगे। मेरी बेटी अभी शिवानी के पास बैठी हुई बहुत खुश है। वो काफ़ी चीज़ वगैरह लेके आई है तो वो खा रही है उसके पास बैठ के। मैं हरी मिर्च भूल गई थी, फ्रिज में से निकालनी है। मैं हरी मिर्च कट कर लूँगी। मैं सिंपल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। वही कढ़ाई में ऑयल डाल के और जो सिंपल मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च सूखा धनिया हींग और मेथी और जीरा दोनों डाल के वो अच्छे से भून के फिर मसाले ऐड कर देती हूँ। वो भुन जाते हैं तो गोभी आलू डाल देती हूँ। मतलब कोई भी टमाटर डाल के या मटर, मैंने खिड़की खोल दी थी कि जो मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ उसका धुआं सीधे बाहर चले जाए, वरना ये शीशा जो है वो चिपकने लगता है इसलिए। और यहाँ पर जो मेरा ओपन किचन है इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। और ये खिड़की आज हवा नहीं चल रही इसलिए खोल भी सकते हैं, और अगर हवा चलती है तो इसको मैं नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि इसमें से सीधे हवा गैस पे लगती है। तो इसका होना या नहीं होना एक ही बात है, क्योंकि अगर इसे बंद रख रहे हैं तब भी दिक्कत है, खोलते हैं फिर भी दिक्कत है। मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला और थोड़ी सी रेड मिर्च। अभी नमक डाल दूँगी और इधर मैं आटा लगा लूँगी। फिर मुझे बर्तन भी धोने हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा वो भी धो लूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, चाय वाले और जो इनका लंच बॉक्स था वो आ गए थे स्कूल से, वो खाली हो गया था,
वो और थोड़े बहुत बर्तन पानी वानी के गिलास विलास हो जाते हैं, वही बर्तन थे। खाना खाने के बाद में बहुत सारे बर्तन जो होते हैं वो बाद में धुलेंगे। ये मैं आटा लगाने लगी, यहाँ आटा लगा दूँगी तो ये सेट हो जाएगा। तब तक थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी तो उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, इतने में मेरा आटा लग जाएगा। और बेटे ने बुला लिया था तो मैं चली गई थी। वो पूछ रही थी कि शिवानी मम्मा शिवानी मौसी आज जाएंगी तो नहीं, तो मैंने बोला नहीं जाएंगी। अब मैं इन सब बर्तनों की झूठन धो लूँगी पहले, जो इसमें लगा रहता है थोड़ी बहुत सब्ज़ी, उसको साफ़ कर लूँगी। फिर मैं सिंक को मांज लूँगी और उसके बाद में बर्तन को मांज के फिर इनको एक बार और वॉश कर दूँगी। और ये जो भी इसमें वो निकलेगी, जाली में फंस जाएगी झूठन, सबको फिर निकाल दूँगी। मैं इसी तरह से बर्तन धोती हूँ और मुझे सही भी लगता है। और मेरे जो काउंटर टॉप पे ये टाइल्स लगी हुई है तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती, पानी वानी इधर उधर को फैलता भी नहीं है, मैं आराम से इजीली धो लेती हूँ। अगर ये नहीं लगी होती तो पानी बाहर को ही आता तो ज़्यादा दिक्कत होती। इसीलिए मुझे कोई भी सामान वगैरह रखने की, टब वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी पे रख लेती हूँ। जब पानी बर्तनों से निकल जाता है तभी स्टैंड में लगा देती हूँ। और अभी मैं देखिए ये सब इकट्ठा हो गया है, ये सब डाल दूँगी नीचे डस्टबिन में, क्योंकि इस डस्टबिन का कूड़ा जो इसमें रखती हूँ मैं, इसमें यही चीज़ रखती हूँ। फिर मैं जो बाहर कुत्ते वगैरह होते हैं उनको डाल आती हूँ, क्योंकि अन्न ऐसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ये गाय को भी हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये बाहर जो कुत्ते बिल्ली वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं उनको डाल आती हूँ। और गाय के लिए हम ताज़ी खाना जो रोटी निकालते हैं वो देते हैं, ना कि ये झूठन। यहाँ पर मेरी बेटी कुछ मुझसे कह रही है, उसकी बातें सुन रही है। देखिए मेरे बर्तन सब धुल गए हैं। और अब मैं हरा धनिया काट लूँगी, क्योंकि हरा धनिया मुझे सब्ज़ी में डालना है। सब्ज़ी बन चुकी है तो मैं उसमें हरा धनिया डाल दूँगी। यहाँ पर कुछ कह रही थी वो, पता नहीं, मैं उसको बोलती जा रही थी। और मैंने ये हरा धनिया साफ़ कर लिया था अच्छे से, और वो घूम रही है कि मम्मा मुझे गोदी ले लो। आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और वैसे इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन बच्चों का ये होता है ना, गोद में आने के लिए थोड़ी देर के लिए उन्हें नौटंकी करना ज़रूरी होती है। तो बोल रही थी, लेकिन मैं इसकी बात को सीरियस ही लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो इसके सचमुच में ही दर्द हो रहा हो पेट वगैरह में, ऐसा नहीं है। मैं मतलब हंसी मजाक में नहीं डालती हूँ। मैं इसको ले जा रही हूँ रूम में ताकि मैं इसको अच्छे थोड़ी देर लेके बैठूँगी तभी इसका मन ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी देर जब तक मेरी गोदी में नहीं आए ऐसी करती करती अभी यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रही थी, बिल्कुल ठीक हो गई। उसको मम्मा वीडियो बनाओ, और बस इसकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। वो फ़ोन देख रही है और यहाँ पे मैं थोड़ी इसके कहने पे वीडियो बना रही थी, ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं। और उसके बाद मैं दावत खाने के लिए चली गई थी। सूट मैंने यही पहना था, मैंने स्वेटर चेंज कर लिया था और स्टॉल ले लिया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक था। ओके बाय गाइस। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।